क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत और मस्ती का असली संतुलन क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में कब मेहनत करनी चाहिए और कब मस्ती? चलिए जानते हैं इस छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी से। प्रकृति की गोद में हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते, लाल गुलाब, पीले सूरजमुखी, नीले कमल और न जाने कितने रंगों की क्यारियां। चारों ओर सुगंध बसी रहती और हवाओं में फूलों की महक घुलकर एक अलग ही संसार रच देती। उसी बगीचे में दो खास दोस्त रहते थे, मधुमक्खी और तितली। मधुमक्खी का नाम सबने मधु रखा था। वह छोटी सी थी, पर उसका दिल बड़ा और आदत मेहनती थी। सुबह होते ही वह पंख फैलाकर फूल से फूल तक उड़ती, पराग इकट्ठा करती और फिर अपने छत्ते में लौटकर शहद जमा करती। उसका जीवन परिश्रम का दूसरा नाम था। दूसरी ओर थी रंग बिरंगी तितली। उसकी पंखुड़ियों पर जैसे इंद्रधनुष उतर आया हो। उसे उड़ना, फूलों पर नाचना और रंगों की दुनिया में खो जाना बहुत अच्छा लगता। वह मानो खुद खुशी का प्रतीक थी। परिश्रम की जगह वह वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन मानती। एक सुनहरी सुबह थी। बगीचे में ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थी। तितली फूलों पर मस्ती से झूम रही थी। तभी उसने देखा कि मधु फिर से पराग इकट्ठा करने में जुटी है। तितली ने हंसते हुए कहा, अरे मधु, तू हर वक्त यही काम क्यों करती रहती है? आ, मेरे साथ नाच। देख, ये गुलाब कितने सुंदर हैं, सूरजमुखी कितनी चमक रहे हैं। चल, हवा के झोंकों में उड़ान भरें और मस्ती करें। मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तितली, फूल सचमुच बहुत सुंदर हैं और उनकी रंगीनियां मन मोह लेती हैं, लेकिन मैं सिर्फ रंग देखने नहीं आई हूँ। मैं शहद इकट्ठा कर रही हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं। जब फूल नहीं खिलेंगे और बगीचा सूना हो जाएगा, तब यही शहद हमारे काम आएगा। तितली खिलखिला कर बोली, अरे, सर्दियों की चिंता अभी से क्यों? जब समय आएगा देखा जाएगा। जिंदगी का मजा अभी है, कल किसने देखा। चल, तू भी नाच गाना कर। मधु ने धीरे से कहा, मस्ती करना बुरा नहीं है तितली, लेकिन सिर्फ मस्ती से पेट नहीं भरता। जीवन चलाने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। पर तितली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रंग बिरंगे फूलों पर नाचते हुए आगे बढ़ गई। दिन बीतते गए। मधु रोज सूरज निकलते ही काम में लग जाती। वह मेहनत से पराग इकट्ठा करती, छत्ते में शहद भरती और बार बार अपने पंखों से उसे सुखाकर जमाती। धीरे धीरे उसका छत्ता सुनहरे शहद से भरता चला गया। उधर तितली रोज रोज अलग अलग फूलों पर उड़ती, कभी गुलाब की पंखुड़ियों पर, कभी गेंदा की खुशबू में, कभी चमेली की डालियों पर। उसकी जिंदगी रंगों और खुशबुओं से भरी हुई थी। उसे लगता कि यही असली सुख है। कभी कभी वह फिर मधु को छेड़ती, तू तो पागल है, इतनी मेहनत क्यों करती है? देख, मैं कितनी आजाद हूं, कितनी खुश हूं। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मधु बस मुस्कुराकर कहती, देख तितली, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज फूल खिले हैं, कल नहीं होंगे। जब बगीचा सूना हो जाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि मेहनत क्यों जरूरी थी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं और फूल मुरझाने लगे। जिस बगीचे में कभी रंग और खुशबू का मेला लगा रहता था, वह अब वीरान और सूना दिखने लगा। सर्दियों के दिन आ गए। फूलों की क्यारियां खाली हो गईं, पेड़ बंजर लगने लगे। तितली, जिसके पास न खाने का कुछ था न रहने की कोई जगह, ठिठुरती ठंडी हवाओं में कांपने लगी। उसके पंख मुरझा गए, उड़ने की ताकत भी कम हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल तितली को अचानक मधुमक्खी का ध्यान आया। उसे याद आया कि मधु ने कितनी मेहनत करके अपना छत्ता शहद से भर लिया था। कांपते हुए वह उड़ती उड़ती मधु के घर पहुंची। तितली ने धीरे से कहा, मधु, मैं भूखी हूं, मुझे थोड़ा शहद दे दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिन ऐसे बदल जाएंगे। मैं बस रंगों और मजे में खोई रही। अब समझ में आता है कि तू सही कहती थी। मधुमक्खी ने दयालुता से दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। उसने तितली को शहद दिया, उसे गर्मी दी और कहा, देख तितली, मस्ती का समय बहुत सुंदर होता है। जीवन में खुशी जरूरी है, पर मेहनत भी उतनी ही अहम है। अगर हम केवल मजे करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो मुश्किल वक्त में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अब तू मेरे साथ रह, सीख और भविष्य के लिए तैयारी करना। तितली की आंखों में आंसू आ गए। उसने मधु के आगे सिर झुकाया और कहा, तूने सही कहा था। अब मैं समझ गई हूं कि जिंदगी सिर्फ रंगों से नहीं, मेहनत से भी चलती है। अब से मैं भी मेहनत करूंगी और भविष्य के लिए तैयार रहूंगी। उस दिन से तितली ने मधुमक्खी के साथ रहना शुरू कर दिया। वह भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी और धीरे धीरे उसने सीखा कि मेहनत और मस्ती का संतुलन ही असली सुख है।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में खुशी और मस्ती जरूरी है, लेकिन मेहनत और दूरदर्शिता के बिना जीवन अधूरा है। सिर्फ वर्तमान में खोकर भविष्य की चिंता न करना मूर्खता है। वहीं सिर्फ भविष्य की चिंता करके आज की खुशियों को खो देना भी गलत है। असली समझदारी यही है कि हम मेहनत और मस्ती का संतुलन बनाएं। इस तरह तितली ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। समय का सही उपयोग करने वाला ही सच्चा सुख पाता है।